बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx ओवर a bx। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अगर हम देखें कि हमारे पास x टेंस टू 0 है, अगर यहाँ 0 पुट कर दें तो 0 a से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। e की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो ये चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल हुई। माइनस यहाँ पे भी अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 हो जाएगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 की इक्वल है। 1 माइनस 1 कट जाते हैं तो 0, और यहाँ पे क्योंकि x a और b के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी पूरी वैल्यू 0, तो ये 0 0 फॉर्म है। तो इसका मतलब है हमने लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन नोमिनेटर। नोमिनेटर में हमने 1 को माइनस भी किया प्लस भी किया। देखिए यहाँ पे हमने माइनस किया है, यहाँ पे हमने प्लस किया है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ax माइनस 1 माइनस e की पावर bx प्लस 1 ओवर a bx। ठीक है, अब देखिए हम इसके पार्ट बना लेते हैं। अब a bx इन सब के साथ है ना, तो हम लिख सकते हैं a b x e की पावर ax माइनस 1। ये देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना। अब e की पावर ax माइनस 1 ओवर a b x, और यहाँ पे माइनस जब लेंगे तो अंदर वाले जो साइन है ना, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास? e की पावर bx माइनस 1 ओवर a bx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने 1 ओवर b को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया? e की पावर ax माइनस 1 ओवर ax माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1 ओवर a हमने बाहर ले लिया, e की पावर bx माइनस 1 ओवर bx। ठीक है, हमारे पास जो लिमिट होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो लिमिट से बाहर आ जाती है। कांस्टेंट वैल्यू लिमिट से बाहर आ जाती है, तो हम 1 ओवर b को लिमिट से बाहर ले लेंगे, लिमिट दोनों के साथ लिख देंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है लिमिट से बाहर ले लेंगे। 1 ओवर b लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ax माइनस 1 ओवर ax माइनस 1 ओवर a लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर bx माइनस 1 ओवर bx। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास लिमिट हो x टेंस टू 0 हो e की पावर x माइनस 1 ओवर x हो, तो हम लिख सकते थे ना कि वो 1 के इक्वल है, क्योंकि log e बेस में e हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल है। तो अब हम इस पूरी वैल्यू की जगह देखें, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो रही है, x टेंस टू 0 है, e की पावर ax है माइनस 1, और नीचे भी ax है, जो इसकी पावर है ना वही वैल्यू है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर लिमिट अप्लाई करते हैं ये पूरी वैल्यू 1 बन जाती है, तो ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर bx माइनस 1 ओवर bx। अब देखिए ये भी bx है, ये भी bx है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो यह भी हमारे पास 1 की इक्वल है। यही थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये पूरी वैल्यू 1 की इक्वल हो गई, तो हम 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, अगर हम इसका एलसीएम लें, देखिए हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आना चाहिए इसका? अब देखो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a b। अब a b को इससे डिवाइड करेंगे तो b तो कट जाएगा, तो a आएगा। a 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आता है, और a b को जब हम a b से डिवाइड करेंगे तो a कट जाएगा, b वैल्यू आएगी। b को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास b आता है। तो हमारे पास क्या आया? a माइनस b ओवर a b। तो ये हमारे पास आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 x ओवर 1 प्लस x और उसकी पावर x। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस x और इसकी पावर x। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम किसी वैल्यू को अगर नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाते हैं, तो हमारे पास जो उसकी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे करना है कि हमने इसको उलट देना है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले आए तो इसकी जो पावर है ना उसके साथ साइन जो था वो चेंज हो गया। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये x इसके साथ भी है, ये x इसके साथ भी है, तो अलग अलग लिख दिया। 1 ओवर x प्लस x ओवर x और उसकी पावर माइनस x। लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए ये 1 ओवर x, अब देखिए ये आपस में कट जाता है तो ये 1 हो जाता है, तो 1 ओवर x प्लस 1 और उसकी पावर माइनस x है। तो अब हम इसको तरतीब दे देते हैं कि हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x और उसकी पावर x हो, क्योंकि 1 ओवर x का जो इन्वर्स है वो x है, और माइनस था ना
वो उसकी पावर में लिख दिया, क्योंकि माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस एक्स आएगा ना, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास माइनस एक्स आता है, तो हमें यहाँ पे प्लस का एक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि 1/x का जो इन्वर्स है वो x होता है। अब देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास e के इक्वल है, तो हम इसकी जगह e लिख देंगे और इसकी पावर -1। e की पावर -1 को हम लिख सकते हैं इक्वल 1/e के, तो यह इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि x हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब x हमारे पास इक्वल होगा -1 के, -2 के एंड सो ऑन, माइनस वाली वैल्यूज के इक्वल होगा, क्योंकि x हमारे पास छोटा है 0 से। तो हम इसको समझते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि x हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी x की। तो यहाँ भी बताया कि x लेस देन 0, सो अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई हो रही हो और x टेंस टू 0 हो, 1/x भी अगर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो वो हमारे पास -∞ के इक्वल होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 1/0 है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि x जो है ना वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे इसलिए -∞ लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो x है वो -1 -2 एंड सो ऑन माइनस है, तो हमारे पास इसलिए यहाँ पे -∞, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इस सेंस में, ठीक है। लिमिट जो है ना हम नोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे, लिमिट को हम डिनोमिनेटर के साथ भी लिखेंगे। हाँ, हमने यहाँ पे लिख दिया, नोमिनेटर के साथ भी लिमिट लिख दिया, डिनोमिनेटर के साथ भी लिमिट लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें x टेंस टू 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे उन्होंने पहले बता दिया कि ये -∞ के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास जो x है वो लेस देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं e की पावर -∞, ठीक है। अब जबकि हमारे पास e की पावर -∞ हो तो हम लिखते हैं इसको क्या, 1/e की पावर ∞, और e की पावर ∞ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, और 1/∞ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के। समझ आई? तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। अब देखिए यहाँ पे e की पावर -∞ है, ये -1 ओवर e की पावर, अब देखिए यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, लिमिट इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट के साथ जो लिमिट अप्लाई करते हैं वही कांस्टेंट वैल्यू ही रहती है। अब जब हम इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे 1/x लिमिट अप्लाई हो रही है, तो 1/x हमारे पास -∞ के इक्वल है। लिमिट अप्लाई हो तो हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल होता है, -∞ के। तो हम अगर -∞ लिखते हैं तो e की पावर -∞ माइनस e की पावर -∞ को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर ∞। तो e की पावर ∞ की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी ही होती है, तो 1/∞ हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 + 1। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, -1/1 इक्वल है -1 के, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं x जो है ना वो ग्रेटर है 0 के, मतलब x आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 एंड सो ऑन, क्योंकि वो कहते हैं x ग्रेटर है 0 से। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x -1 e की पावर 1/x प्लस 1, x ग्रेटर है 0 से, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। पहले हम पढ़ते थे ना 0/0 फॉर्म, तो इसका मतलब है 0/0 फॉर्म में अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, अगर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आएगी आंसर में। देखिए करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं e की पावर 1/x, अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं 1/0 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, तो e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है। इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू माइनस हो रही हो तो इन्फिनिटी ही कहलाती है। अब देखिए e की अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगी, और इन्फिनिटी में कोई वैल्यू प्लस हो रही है वो भी इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म है। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। x ग्रेटर देन 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 1/x इक्वल है इन्फिनिटी के। अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं तो 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है ना,
और पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर देन है 0 के, मतलब x हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1 और x ग्रेटर हो 0 से, तो फिर हम यहाँ से e की पावर 1 ओवर x को कॉमन ले लेंगे। हम कैसे कॉमन लेते हैं? अगर हम इसमें से कॉमन लें, e की पावर 1 ओवर x को कॉमन लें, अब देखिए ये तो e की पावर 1 ओवर x है, तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे e की पावर 1 ओवर x नहीं है, तो फिर हम कैसे कॉमन करेंगे? तो फिर हम कॉमन लेने के लिए हम यहाँ e की पावर x को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। 1 ओवर x को हमने e की पावर 1 ओवर x को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। जो मल्टीप्लाई वाला था वो बाहर आ गया और जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो यहीं रह जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कॉमन लेना है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हम e की पावर 1 ओवर x को कॉमन लेते हैं। जब हम कॉमन लेते हैं, ये जो 1 ओवर x है ये तो यही ठहरा, ये जो 1 ओवर x है यहाँ से तो हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो हम क्या करेंगे? e की पावर 1 ओवर x को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो कॉमन आ जाएगा, डिवाइड वाला जो है ना वो यहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कॉमन लेना है। ठीक है, अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट सकती है, तो काट देंगे। तो हमारे पास क्या रह गई? 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। देखिए ये वाली वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे रह गई हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब अगर अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू 0, तो ये भी 0 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे। देखिए 0 पुट कर दिया 0, और हमारे पास माइनस 1 ओवर 0 किस चीज़ के इक्वल होता है? माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर e की पावर आपके पास माइनस इन्फिनिटी हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है? 0 के। अगर e की पावर इन्फिनिटी पॉजिटिव में हो तब भी वो 0 के इक्वल होता है, अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तब भी वो 0 के इक्वल होता है। अब देखिए 1 माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर 0, माइनस 1 ओवर 0 की जगह लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, तो हम लिख देंगे 1 प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर 0, इसकी जगह भी हम माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे। e की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल है, यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर है? 1 ओवर 1, तो इक्वल है 1 के, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 e की पावर x माइनस e की पावर 2 ओवर x माइनस 2। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दें, यहाँ पे भी 2 पुट कर दें, तो e की पावर 2 और e की पावर 2 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 2 ये भी कट जाता है, 0 0 0 फॉर्म है। इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना। पुट x माइनस 2 इक्वल है y के। ठीक है, ये जो हमारे पास x माइनस 2 है हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो x है वो यहीं ठहर रहेगा और ये जो माइनस 2 है वो दूसरी तरफ जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है, y प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x किसके इक्वल है? y प्लस 2। हमारे पास x किस तरफ अप्रोच कर रहा था? 2। तो फिर हमारे पास y किस तरफ अप्रोच करेगा वो फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन में 2 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ 2 पुट कर देते हैं, 2 माइनस 2 आपस में कट जाता है, तो y किसके इक्वल है? 0 के। y 0 के जब इक्वल होता है तो मतलब y 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 e की पावर x माइनस e की पावर 2 ओवर x माइनस 2। अब सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लेट की थी वो पुट करेंगे। x माइनस 2 की जगह y लिख देंगे, x की जगह हम y प्लस 2 लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली y प्लस 2, तो y प्लस 2 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू 2 है तो y टेंस टू 0 है। देखो हम सारी y की वैल्यूज लिख रहे हैं तो लिमिट भी हम y की ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, e की पावर y इंटू e की पावर 2 माइनस e की पावर 2 ओवर y। अब देखिए यहाँ पे भी e की पावर 2 है, यहाँ पे भी e की पावर 2 है, मतलब हम इन दोनों में से e की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया? e की पावर y माइनस 1 ओवर y। अब देखिए ये e की पावर 2 कोई हमारे पास कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, तो हम इसको लिमिट से बाहर लिख देंगे।
लिमिट y टेंस टू 0 e की पावर y माइनस 1 ओवर y। अब देखें हमारे पास जब इस तरीके से कोई वैल्यू हो, हमने ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x हो, तो इस तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू हो वो इक्वल होती है 1 के। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है लिमिट y टेंस टू 0 e की पावर y माइनस 1 ओवर y। जहाँ जहाँ x थी अब यहाँ वहाँ y की वैल्यू है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, तो हम 1 लिख देंगे, तो हमारे पास e की पावर 2। तो यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।